हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम नया फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्क हेलमिंथेज। क्या है बच्चों? एस्क हेलमिंथेज। अब तक हमने क्या क्या फिनिश किया है? हम लोगों ने क्या क्या फिनिश किया बताइए। हम लोगों ने फिनिश किया है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथेज। और कुल मिला के हम लोगों ने कितने जीनस पढ़ा है? पोरीफेरा में 3 जीनस, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्टिस। फिर हमने पोरीफेरा नहीं, प्रोटोजोआ में 3 जीनस हमने पढ़ा। प्रोटोजोआ में जो हमने 3 जीनस पढ़ा, कौन कौन? पैरामीशियम, यूग्लिना एंड मोनोसिस्टिस। और पोरीफेरा में हमने 1 जीनस पढ़ा, उसका नाम है साइकान। सिलेंट्रेटा में 2 जीनस पढ़ना था, ओविलिया और आरेलिया। और जो एस्काल्मेंथीज है उसमें 1 जीनस पढ़ना है, वो है। और हाँ, प्लेटीहेलमिंथेज में आप लोगों ने 2 जीनस पढ़ा था। क्या क्या था वो? फैसियोला और टीनिया सोलियम। फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम। और उसके बाद जो एस्क हेलमिंथेज है उसमें आपको 1 जीनस पढ़ना है जिसका नाम है एंसाइलोस्टोमा, जिसको प्यार से बोलते हैं हुकवार्म। क्या बोलते हैं बच्चों? हुकवार्म। तो टोटल आप लोगों ने मिला के कितने जीनस पढ़ लिए? 3 प्रोटोजोआ का, 1 पोरीफेरा का, 2 सिलेंट्रेटा का, 2 प्लेटीहेलमिंथेज का। आप लोगों ने टोटल 4 4 8 जीनस कवर कर लिया। ओके, अब हम लोग नवा जीनस पढ़ेंगे। नवे जीनस को पढ़ने से पहले पहले हम लोग देखते हैं फाइलम जो एस्क हेलमिंथेज है, जिसको निमेटो हेलमिंथेज भी बोलते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर क्या है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो जो फाइलम इसको एस्क हेलमिंथेज को निमेटोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निमेटोडा। ठीक, देखिए नीमा मतलब होता है थ्रेड, टोडा मतलब बियरिंग। ये थ्रेड लाइक होते हैं। इस फाइलम को जो ऑर्गेनिज्म है थ्रेड लाइक होंगे। ठीक है, थ्रेड लाइक। आपने कभी एस्कैरिस का फिगर देखा होगा तो वो आपको थ्रेड लाइक दिखते हैं, धागे के जैसा। ठीक है, इसलिए इस फाइलम का नाम दिया निमेटोडा। क्या? निमेटोडा, थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो साइंटिस्ट है ग्रोबेन, ये ग्रोबेन नामक साइंटिस्ट है। इन्होंने इस फाइलम को टर्म क्या दिया? एस्केहेलमिंथेज। क्या दिया? एस्केहेलमिंथेज। जैसा कि आपको प्लेटीहेलमिंथेज में हमने टेप वार्म पढ़ाया था ना, टीनिया सोलियम को टेप वार्म बोलते हैं। इससे ऐसे इस फाइलम के मेंबर को हम लोग राउंड वार्म बोलते हैं। क्या? राउंड वार्म। देखिए, एस का मतलब राउंड होता है, हेलमिंथेज मतलब वार्म होता है। तो इस फाइलम के मेंबर को बोलेंगे हम लोग राउंड वार्म। क्या बोलेंगे बच्चा? राउंड वार्म। तो एस्क हेलमिंथेज के जितने भी सारे मेंबर हैं उनको बोलते हैं राउंड वार्म। एस्क हेलमिंथेज को निमेटोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? निमेटोडा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, एस्क हेलमिंथेज क्या है और निमेटोडा क्या है। तो इस फाइलम का आइए देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। ठीक, तो देखिए जो टर्म एस्केहेलमिंथेज है वो ग्रोबिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। इस फाइलम का सर्वप्रथम जो टर्म है एस्केहेलमिंथेज, उसको ग्रोबिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया बच्चों? ग्रोबिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। एक साइंटिस्ट गेगेनबॉर है जिन्होंने टर्म प्लेटीहेलमिंथेज भी दिया था ना, गेगेनबॉर। इन्होंने ही इस फाइलम को, जो गेगेनबॉर नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस फाइलम को निमेटोहेलमिंथेज कहा। क्या? निमेटोहेलमिंथेज कहा। इसका हेलमिंथेज का मतलब था राउंड वर्म। ऐसे ही इसका निमेटो हेलमिंथेज का मतलब था थ्रेड वर्म। ठीक, थ्रेड लाइक वर्म। उनके उनके अनुसार इन्होंने इसको थ्रेड लाइक वर्म का नाम दिया। जो टर्म दिया इन्होंने, निमेटो हेलमिंथेज। वो कौन साइंटिस्ट थे? गेगेनबॉर। देखिए, ग्रोबेन और गेगेनबॉर में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रोबेन नामक साइंटिस्ट ने एस का हेलमिंथेज दिया और गेगेनबॉर ने निमेटो हेलमिंथेज दिया। ठीक है, द फाइलम इंक्लूड राउंड वर्म। इस फाइलम में जो मेंबर होंगे वो किसको इंक्लूड करेंगे? राउंड वर्म के। इस फाइलम के सारे मेंबर को राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड वर्म, एस्क हेलमिंथेज, या फिर निमेटो हेलमिंथेज, या फिर निमेटोडा। ओके,
देखिए इस फाइलम के मेंबर कैसे हैं, कहाँ इनका हैबिटेट है, ठीक है। तो इस फाइलम के मेंबर एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक्वेटिक, ये वाटर में भी रह सकते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल भी होंगे, कुछ मेंबर हो सकते टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब भूमि पे, धरती पे भी ये रह सकते हैं। कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं, कुछ बिना किसी पैरासाइट में अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और जो कुछ है पैरासाइट है, किसी न किसी होस्ट को ये चुनेंगे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। जैसे हमने फैसियोला हिपैटिका में देखा, वहाँ पे दो होस्ट थे, स्नेल और सीप। और हमने टीनिया सोलियम में देखा, वहाँ पे भी दो होस्ट थे, ह्यूमन और पिग। ऐसे ही इसके भी मेंबर कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपने डुगेसिया को देखा था, वो फ्री लिविंग था। ओके, तो ऐसे ही जो एस्केल्मंथीज है, उसमें कुछ मेंबर एक्वेटिक हो सकते हैं जो कि पानी में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल रहते हो सकते हैं, ग्राउंड पे रहेंगे, कुछ फ्री लिविंग हो रहते हैं कि भैया हम अकेले रहेंगे, अकेले अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और कुछ पैरासाइट किसी के साथ रहना चाहेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए आप ना। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर सिलेंड्रिकल, इस फाइलम के मेंबर सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे बच्चों? सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक, टेपरिंग एट बोथ एंड, इनका दोनों एंड टेपरिंग होगा। जैसे ये मान लीजिए सिलेंडर है, इनका बोथ एंड नुकीला नहीं होगा, टेपरिंग होगा, ऐसे ही टेपरिंग होगा। ठीक है, ऐसे इनका दोनों एंड टेपरिंग होगा। ओके, देखिए एक टेपरिंग और एक मतलब एक क्यूट होता है। जैसे ये नुकीला है ना, ये टेपरिंग नहीं है, टेपरिंग ये है, ऐसे ये नुकीला हो जाएगा, इसको बोलेंगे एक्यूट। क्या बोलेंगे? एक्यूट। और ये हो गया टेपरिंग। ओके, ये हो गया टेपरिंग। ठीक, तो इनकी बॉडी जो है सिलेंड्रिकल है, टेपरिंग एट बोथ एंड, इनका दोनों एंड टेपरिंग है। ठीक, और विदाउट सेगमेंटेशन, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है। ओके, अब तक हमने देखा था जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर थे वहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन था, लेकिन इस फाइलम के मेंबर में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के हर मेंबर में तो स्यूडो सेगमेंटेशन नहीं था, ओनली टीनिया सोलिया में था ना, लेकिन एस्केरिस ये जो मेंबर है यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, इस फाइलम के मेंबर क्या है? बायोलेटरली सिमेट्रिकल। बायोलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब आपको पता ही होगा कि बॉडी के मतलब होल बॉडी से एक ऐसी एक्सिस होगी जो इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक, ये क्या होंगे? बायोलेटरली सिमेट्रिकल। आपको तो जनरल इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पता है ना, पता है ना। जिन जिन जो जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज जाइए प्लेलिस्ट से सारा वीडियो कवर करते हुए आइए यहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस फाइलम के मेंबर क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी से एक ऐसा एक्सिस होगा, एक ऐसा वो एंगल होगा जिससे अगर कट किया जाए तो बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वी नो वेल, वेरी वेल, बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये भी अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आया। अब तक प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैं देखिए आपको टिश्यू आर्गन लिखी थी, टिश्यू आर्गन कंप्लीट रूप से मतलब कंप्लीट रूप से यहाँ पे आर्गन नहीं बना था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, वहाँ पे आर्गन, वहाँ पे आपको आर्गन थे लेकिन आर्गन सिस्टम वगैरह नहीं बना था। एक फ्रेम सेल थी जो स्क्रिटरी सिस्टम बनाई थी, स्क्रिटरी सिस्टम था, लेकिन वहाँ पे आर्गन सिस्टम नहीं था ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ओके, और यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी फर्स्ट टाइम आया। कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब। अब तक प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या था? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब वहाँ पे बस एक ही ओपनिंग थी जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता था, लेकिन अब यहाँ पे सेपरेट दो ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे एक एनस होगा। ठीक है, तो इनकी बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ओके, जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आएगा ये सब चीज़ें। इंट्रोडक्शन देख के आइए आप लोग। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था प्लेटीहेल्मिन्थेस से, लेकिन यहाँ पे होता है, या देखिए डिस्टिंक्ट हेड तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं था। यहाँ पे ऐसे एंटीरियर एंड डज नॉट शो एन डिस्टिंक्ट हेड, मतलब ऐसा नहीं है एकदम कम्प्लीटली हेड ही बन जाए इनकी बॉडी पे। ठीक है, ह्यूमन की तरह कुछ ज़्यादा ही बड़ा हेड हो गया ना।
ओके। तो ऐसा नहीं है कि इनके बॉडी पे सारे बॉडी के इंटीरियर इंड पे हेड ही बन गए। ओके, नो अपेंडिजेस, यहाँ पे कोई अपेंडिजेस नहीं है। अपेंडिजेस का मतलब जानते हैं, जैसे आप लोग जब मोलस्का के मेंबर को पढ़ेंगे या फिर एनलिडा में पढ़ेंगे, वहाँ पे अपेंडिजेस पाया जाएगा, एंटीना, एंटिनुली, मैक्सिलरी पार्ट, मैंडिबल वगैरह, लेवली, लेब्रम, ये सब कोई अपेंडिजेस यहाँ पे अभी एब्सेंट। अब तक सारे मेंबर जो आप लोगों ने पढ़ा था, प्लेटी हेलमिंथेज और इसके हेलमिंथेज पढ़ेंगे, इसमें कोई अपेंडिज नहीं है। इसके बाद आपको अपेंडिजेस देखना होगा, ठीक है। जैसे आप एनलिडा में जाएंगे, मोलस्का में जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में जाएंगे, इस सब के मेंबर में आपको अपेंडिजेस मिलेंगे, ठीक है। अपेंडिजेस क्या करेंगे, इनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनकी बॉडी वॉल आपको पता ही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, 3 लेयर होगा, इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। इसके साथ साथ इनकी बॉडी वॉल जो होगी उस पर क्यूटिकल होता है। क्या होता है बच्चों, क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल कैसी होती है, फर्म होती है, मतलब टफ होती है, नॉन लिविंग, मृत होती है, रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट। देखिए, होस्ट में इंडो पैरासाइट है, होस्ट के अंदर या रहेंगे बाहर, इक्टो या इंडो पैरासाइट रहेंगे। अगर इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर नहीं होगी तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इनको डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि इनकी बॉडी प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड इसी सब का बना होगा ना। तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, किसी ऑर्गेनिज्म का एलिमेंट्री कैनाल हो, वहाँ पे तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, सब एंजाइम है। अगर इनके ऊपर थिक क्यूटिकल नहीं होगा इनकी बॉडी के ऊपर, तो इनको डाइजेस्टिव एंजाइम डिजॉल्व कर देंगी, जैसे ये हो गया। अगर क्यूटिकल ये नहीं रहेगा तो इनको डाइजेस्टिव एंजाइम डिजॉल्व कर देंगी, तब तो ये तो डेड हो जाएंगे। ये इनका पैरासिटिक एडाप्टेशन है, थिक क्यूटिकल का होना। जैसे हमने प्लेटिहेल्मिन्थेस बता रहे थे, जो कैप्सूल वहाँ पे बन रहा था एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में, तो एक जो बन रहा था वहाँ पे कैप्सूल लेयर भी विटलाइन ग्लैंड बना देती थी ना, ताकि इसको डाइजेस्टिव जूस डिजॉल्व ना कर पाए, खराब ना कर पाए। इसी तरह इनकी बॉडी में ही क्यूटिकल पाया जाता है, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होस्ट का है इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। जो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म है, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे हम माउल्टिंग, ठीक है। फर्स्ट माउल्टिंग, सेकेंड माउल्टिंग, थर्ड माउल्टिंग, फोर्थ माउल्टिंग, ठीक है। ऐसे जनरली यहाँ पे 4 टाइम का माउल्टिंग होता है। ओके, क्या है माउल्ट, मतलब चेंजिंग, कुछ चेंजिंग होता है। मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, जब इनका ग्रोथ पीरियड होता रहता है तो इनके जो ऑर्गेनिज्म है कई कई मॉल्टिंग करते हैं, ठीक है। लगभग 4 मॉल्टिंग ये कर लेते हैं। एस्कैरिस में आपको 4 माउल्टिंग देखने को मिलता है। जो देखिए इनकी एपिडर्मिस है, सबसे अपर लेयर है क्यूटिकल के बाद जो एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल मान लीजिए, जो इसके बाद एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस सिंसाइसियल है। सिंसाइसियल का मतलब जो ये एपिडर्मल सेल होगी इस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे साइटोप्लाज्म में। जो एपिडर्मिस की सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, इसी को हम सिंसाइसियल बोलते हैं। आप लोग सिंकाइट्रियम पढ़े थे एक जगह, सॉरी, आप एक जगह पढ़ेंगे सिंकाइट्रियम। ये देखिए लीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीच में। ये सिंकाइट्रियम है, ये लीच में पाया जाता है। लेकिन सिंसाइसियल इपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, एस्क हेलमिंथेज में। कहाँ पाया जाएगा बच्चों, एस्क हेलमिंथेज। और एक चीज़ बच्चों आपको याद है, जब मैं आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का क्लासिफिकेशन बता रही थी, जब मैं पहला क्लास उसका बता रही थी प्लेटीहेल्मिन्थेज का, वो था टर्बिलेरिया। तो हमने टर्बिलेरिया को भी बताया था, जो इसकी बॉडी वाला है वो भी सिंसाइसियल होती है। तो ये दोनों बातें आप याद करिए। सिंसाइसियल एपिडर्मिस यहाँ भी पाया जाता है, और टर्बिलेरिया का मेंबर जो प्लेनेरिया था वहाँ भी पाया जाता है। और सिंकाइट्रियम एपिथेलियम, वो जो सिंकाइट्रियम वो वहाँ पाया जाता है, लीच में। ओके, अच्छा बच्चों, ये सिंकाइट्रियम जो मैं बता रही हूँ, वैसे ये शायद एक एल्गी है, सिंकाइट्रियम। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगी, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो सॉरी। लेकिन जो ये सिंकाइट्रियल का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड इपिथेलियम। जो इनकी सेल है इपिथेलियम की, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये सिंकाइट्रियल इपिथेलियम डुगेसिया में भी पाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज में वहाँ देखिए सर्कुलर मसल्स लेयर भी था,
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर भी था। लेकिन इस फाइलम के मेंबर में केवल और केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, सर्कुलर मसल्स एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स लेयर एब्सेंट है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाया जाएगा जो कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स लेयर एब्सेंट है। इनकी बॉडी कैविटी आप जानते ही हैं, अभी तक तो स्यूडोसील ही रहेगा। यहाँ पे स्यूडोसील है, इसके पहले ए सिलोमेट था प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद, कोई सिलोम नहीं था। यहाँ पे सिलोम है लेकिन स्यूडोसील है। स्यूडोसील का मतलब स्यूडोसिलोम डेवलप होता है ब्लास्टोसिल से, जो गैस्ट्रोला स्टेज में वो जो ब्लास्टोला स्टेज होता है उसमें ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, उसी से ये सीधे सीलोम डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रू सीलोम होता है उसका मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया है। ट्रू सीलोम जो होता है वो मेसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है, वो आर्केंट्रान कैविटी होती है जो गैस्ट्रोला से उससे डेवलप होता है। लेकिन इनकी बॉडी कैविटी स्यूडोसील है, किससे डेवलप्ड होती है? ब्लास्टोसिल से। जो ब्लास्टुला में हेलो बाल लाइक ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला की जो कैविटी होती है उसी से ये सीलोम डेवलप्ड होता है। और ये सीलोम क्या कंटेन करता है? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। इस सीलोम में स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। क्या? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। अब तक आपने पैरेन्काइमिया फ्लूइड पढ़ा था, ठीक है, उसी में बॉडी के सारे आर्गन, जैसे फैसियोला हिपैटिका आपने पढ़ा, तो ये उनकी मान लीजिए बॉडी थी, इसे पैरेन्काइमा भरा था, इसी में सारे आर्गन थे। ओके, और इनका मान लीजिए इनका जो बॉडी कैविटी है स्यूडोसील है, ट्रू सीलोम नहीं है। जो सीलोम बना है वो ब्लास्टोसील से बना है, और ब्लास्टोसील में ये स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है। ओके, अब देखिए, हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसिलोम मेंटेन बॉडी शेप, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। जो इनके सीलोम में फ्लूइड भरा होता है ना, वो एक स्केलेटन की तरह काम करता है। किसकी तरह? हड्डी की तरह काम करता है, जो इनकी बॉडी को मेंटेनेंस में और शेप प्रोवाइड करता है। इसलिए इस जो पेरी स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर लाइक स्केलेटन, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। तो स्यूडोसिलोमिक जो फ्लूइड है वो क्या करता है? इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और इनकी बॉडी को मेंटेन भी करता है। जैसे मूवमेंट वगैरह कर रहा है उसमें इनकी बॉडी को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोस्केलेटन। इनका देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो वहीं से प्लेटिहेल्मिन्थेस से स्टार्ट था। हाँ, वहाँ था कि वहाँ का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट था, लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुई। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम इसके हेल्मिन्थेस में कंप्लीट हो गया, दैट इज माउथ टू एनस होगा, क्योंकि यह ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी से बॉडी प्लान भी आ गया। तो आप समझ जाएंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब तक ब्लाइंड सेक था, तभी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट था। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है एंड डिफरेंशिएटेड इनटू माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन और एनस। लास्ट तक आप लोग देख रहे थे प्लेटिहेल्मिन्थेस, वहाँ पे माउथ था, फेरिंग्स था, इंटेस्टाइन था, लेकिन एनस नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एनस आ गया है, याद रखिए आप लोग। ओके, माउथ इज सराउंडेड बाय 3 लिप्स। जो इनका माउथ है वो 3 लिप के द्वारा, जैसे मान लीजिए माउथ है, वो 3 लिप के द्वारा सराउंड होता है। ठीक है, कितने लिप के द्वारा? 3 लिप के द्वारा। और उस लिप में, जो ये लिप है उसमें होता है सेंसरी पैपिला एंड एम्फिड। एम्फिड देखिए इनका सेंसरी आर्गन है, ये जो सेंसरी पैपिला है ये भी सेंसरी आर्गन है। ठीक है, तो इनका माउथ है वो 3 लिप के द्वारा सराउंड होगा, और किसके द्वारा सराउंड होगा? उस लिप पे क्या होगा? सेंसरी पैपिला और एम्फिड। ये चीज एम्फिड देखिए आता है, एम्फिड आता है 1 नंबर में, जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें एम्फिड आता है, और जो आपने ना फ्लेम सेल पढ़ा था वो भी आता है। ओके, अब फेरिंग्स इनकी मस्कुलर है, फेरिंग्स इनकी मस्कुलर है, मसल्स की बनी होगी। इट इज सिचुएटेड टू, इट इज यूज टू, फेरिंग्स मस्कुलर है और क्या करता है फेरिंग्स इनका? फूड को सक करने में हेल्प करता है। जब ये होस्ट के अंदर रहेंगे तो फेरिंग्स फूड को सक करने में, चूसने में मदद करता है। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। इंटेस्टाइन में कोई मसल्स नहीं है। अगर यहाँ पे मसल्स है भी, बस लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, सर्कुलर मसल है भी नहीं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए कोई आर्गन अभी तक तो डेवलप नहीं हुआ है,
आप जब तक जितने भी मेंबर पढ़े हैं, रिस्पायरेशन अब तक जनरल बॉडी सरफेस से ही होता रहा ना, यहाँ भी उसी से होगा, बाय डिफ्यूजन के द्वारा जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं है। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी अनडेवलप्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि लास्ट फाइलम में आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तक भी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। हाँ, नर्वस सिस्टम है, अब तक लास्ट में भी तो नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप था। तो यहाँ नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, जिसको बोलेंगे ब्रेन। तो इनका नर्वस सिस्टम क्या होगा, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, फेरिंग्स को सराउंड करने वाली नर्व रिंग। ठीक है, उसे बोलेंगे सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, जिसको ब्रेन भी कहा जा सकता है। ओके, सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या है, जो सेंसरी पैपिला है वो टैंगो रिसेप्टर है, ये लिप पे पाया जाता है ना, जो माउथ पे इनके 3 लिप हमने बताया, वहाँ पे सेंसरी पैपिला और एम्फिड पाया जाता है। ये सेंसरी पैपिला ये टैंगो रिसेप्टर है, टैंगो मतलब टच के लिए। ओके, टैंगो मतलब टच के लिए। और ये जो एम्फिड है वो कीमो रिसेप्टर है, केमिकल नेचर को ये, और जो देखिए ये एम्फिड है ये कीमो रिसेप्टर है, केमिकल नेचर को ये टेस्ट करता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, लिप पे प्रेजेंट है। और ये कैसे है, पेयर्ड और यूनिसेलुलर होते हैं। एम्फिड और सेंसरी पैपिला पेयर्ड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, अब फाज्मिड इनका अगला जो है सेंसरी ऑर्गन, वो है फाज्मिड। ये क्या है, कीमो रिसेप्टर, ये भी एम्फिड की तरह कीमो रिसेप्टर है। ठीक, क्या है, कीमो रिसेप्टर। ये कहाँ पाया जाता है, आर फाउंड नियर द हाइंड एंड ऑफ बॉडी, बॉडी का जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे ये फाज्मिड पाया जाता है। एम्फिड और सेंसरी पैपिला लिप पे एंटीरियर एंड पे पाया जाता है। जो ये फाज्मिड है ये भी कीमो रिसेप्टर है, ये बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है। एनी कन्फ्यूजन, एम्फिड, फाज्मिड और सेंसरी पैपिला, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप प्लेटीहेल्मिन्थेज में स्क्रूटरी सिस्टम आपने फ्लेम सेल देखा था, फ्लेम सेल देखा था, ठीक उसी टाइप यहाँ पे भी स्क्रूटरी सिस्टम इज यस शेप्ड। इनका स्क्रूटरी सिस्टम जो स्क्रीनसन के लिए सिस्टम है वो यस शेप्ड हो जाता है। कैसा यस शेप्ड होता है, और कैसे बनता है, एक सिंगल सेल का बना होता है जिसको बोलते हैं रिनट सेल। सेल क्या बोलते हैं, रिनट सेल। प्लेटीहेल्मिन्थेज में फ्लेम सेल था, यहाँ पे रिनट सेल। स्क्रूटरी सिस्टम इज यस शेप्ड फॉर्म बाय सिंगल सेल कॉल्ड रिनट सेल। इनका स्क्रूटरी सिस्टम जिस सेल के द्वारा बना होता है उसको बोलते हैं रिनट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, रिनट सेल, क्या, रेनेट सेल, याद रखिएगा, फ्लेम सेल और रिनट सेल। ओके, जब तक आप तक का आपने देखा जितने सारे मेंबर थे इनका स्क्रूटरी प्रोडक्ट अमोनिया था, इसका भी स्क्रूटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। क्या है, स्क्रूटरी प्रोडक्ट इनका भी अमोनिया है। अब तक का जितना आपने देखा जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका स्क्रूटरी प्रोडक्ट अमोनिया था। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड एंड 6 ऑर्गन आर जनरली सेपरेट। 6 आर जनरली सेपरेट मतलब ये लोग यूनिसेक्सुअल होंगे। इट मीन्स डायोसियस, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, ह्यूमन की तरह मेल अलग फीमेल अलग। तो इनके सेक्स सेपरेट हैं और इसमें वेल डिफाइंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब बताएं आपको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है किसी ऑर्गेनिज्म को आप बाहर से देख के ही बता दें ये मेल है फीमेल। जैसे ह्यूमन का केस है, आप ह्यूमन में देखेंगे बता देंगे देख के ये मेल है फीमेल। ठीक है, वैसे ही इसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा। आप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली अगर कैरेक्टर जान रहे हैं तो देख के बता देंगे ये मेल है ये फीमेल है। तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल इज स्मॉलर, वो करेक्टर क्या है जिससे आप पहचानेंगे ये मेल और फीमेल है। मेल देखिए जो फीमेल है उससे छोटा होता है। एंड कर्व्ड फ्रॉम इट्स काउडलिन, मेल का जो टेल वाला पोर्शन है देखिए मेल छोटा भी होगा और इसका टेल वाला पोर्शन जो है वहाँ से ये कर्व होगा। तो आप देख के जान जाएंगे ये मेल ही है। मेल कैसा होगा, स्मॉल होगा और इनका पोस्टीरियर एंड कर्व होगा। और देखिए मेल हैज पिनियल स्पिक्यूल फॉर कॉपुलेशन, जो बॉडी का पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे मेल के पास पिनियल स्पिक्यूल होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, यही फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करता है। ओके, इनका जेनाइटल ट्रैक्ट ज्वाइन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू फॉर्म क्लोएका। जो इनका जेनाइटल ट्रैक्ट है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
दोनों की ओपनिंग एक सिंगल ओपनिंग है जिसको बोलेंगे क्लोएका। क्या बोलेंगे बच्चा? क्लोएका। इनका जो जेनाइटल डक्ट वाली ओपनिंग है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली ओपनिंग है, दोनों मिलके बाहर एक ही ओपनिंग से खुलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोएका। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोएका। आगे देखिए आप लोग, फीमेल इज लार्जर देन मेल। मेल फीमेल से छोटा है लेकिन फीमेल मेल से लार्जर है एंड स्ट्रेट, और ये सीधी भी है। लेकिन मेल क्या था? वो कर्व था। ये मान लीजिए फीमेल हो गई, ये स्ट्रेट है और लार्जर है, और मेल कैसा होगा? ये स्मॉल होगा और कर्व होगा, और यहाँ पे पिनियल स्पिक्यूल होगा। फीमेल में पिनियल स्पिक्यूल नहीं होगा। और फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट जो ओपन होता है इंडिपेंडेंटली, ये मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ नहीं मिलता है, ये सेपरेट खुलता है। फीमेल ले नंबर ऑफ न्यूमरस एग विथ काइटनस सेल। फीमेल जो एक ले करेगी, अंडे देगी, उसके उसके चारों तरफ काइटिन के बने हुए सेल होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सेल होंगे। ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन फीमेल कॉपुलेट करके स्पर्म को देगा, तो इनके ओविडक्ट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। एंड डेवलपमेंट इज मोस्टली डायरेक्ट। जनरली यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा नहीं पाया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ केस में लार्वा पाया जाता है। ठीक है। इनका डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक स्पाइरल है। इनका डेवलपमेंट कैसा है? होलोब्लास्टिक स्पाइरल है। और इनका जो ये डिटर्मिनेट टाइप है। डिटर्मिनेट टाइप का मतलब जब क्लीवेज हो रहा है अर्ली स्टेज में ही आप बता देंगे ये स्पाइरल है, होलोब्लास्टिक स्पाइरल है ना, स्पाइरल ऐसे होगा। आप अर्ली स्टेज में ही बता देंगे कि ये चीज़ आई बनाएगी, ये चीज़ नोज बनाएगी, ये चीज़ ये बनाएगी, ये चीज़ ये। तो डिटर्मिनेट टाइप का यही मतलब है कि जब ड्यूरिंग क्लीवेज टाइम ही वी कैन टेल दैट दिस आर्गन फार्म दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। क्लीवेज के दौरान ही ये बताया जा सकता है कि ये सेल ये आर्गन बनाएगी। ठीक है। यही है डिटर्मिनेट। नंबर ऑफ सेल आर फिक्स्ड फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। इनका जो सेल है, अगर लार्वा में जितने सेल बन गए, मान लीजिए यहाँ 100 सेल बन गया, तो एडल्ट तक ये 100 ही सेल रहेंगी, कोई सेल में बढ़ोतरी नहीं होगी ना ही घटेगी। इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं यूटेली। क्या बोलते हैं? यूटेली। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है यूटेली टाइप ऑफ डेवलपमेंट। लार्वा में ही जितनी सेल बन जाती है उतनी ही सेल बनती है, फिर अदर सेल नहीं बनती है। तो ये हो गया इनका जनरल करेक्टरिस्टिक। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एस्केहेलमिन्थेज। फाइलम एस्केहेलमिन्थेज का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको एक सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। वैसे तो इसका बहुत टफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें रोटीफेरा है, निमेटोमार्फा, ऐसे ऐसे निमेटोमार्फा, रोटीफेरा, ऐसे ऐसे है और है ना। लेकिन हम आपको एक सिंपलेस्ट टाइप का क्लासिफिकेशन बता रहे हूँ, जिसमें इसके जो ये फाइलम है इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एस्केहेलमिन्थेज बेस्ड ऑन, इनका क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है? प्रेजेंस ओवर अब्सेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेंस आर्गन। जो इनका सेंस आर्गन हमने एम्फिड और फाजमेट बताया है, उसी के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और काउडल ग्लैंड के अनुसार इनके काउडल मतलब पोस्टीरियर इंड पे जो ग्लैंड है उसके बेसिस पे, और एम्फिड और फाजमेट के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए, इनका क्लासिफिकेशन 2 क्लास में किया गया है, रैप्डिसिया और इनोप्लिया। क्या? रैप्डिसिया और इनोप्लिया। तो इनका 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, रैप्डिटिया एंड इनोप्लुआ। पहला देखिए, रैप्डिटिया है, इसको सेसरनेटिया भी कहते हैं। क्या? सेसरनेटिया। तो जो ये क्लास फर्स्ट है इनका रैप्डिसिया, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकते हैं, और जो अगला है उसमें भी यही होंगे। ठीक है। तो इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर सकते हैं, या फिर किसी होस्ट में रह के वहाँ उनको बीमारी काज करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, इसमें एम्फिड होगा और 3 ओइसोफिजियल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक। यहाँ पे एम्फिड भी होगा, 3 ओइसोफिजियल ग्लैंड होगा विथ फाजमिड, और फाजमिड भी प्रेजेंट होगा। ठीक। लेकिन जो इनोप्लिया है इसको एडनोफ्लोरिया बोलते हैं, एडनोफोरिया बोलते हैं,
क्या, एडनोफोरिया या इनोप्लिया। इसमें क्या है, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, बट कभी कभी ये पैरासाइट हो सकते हैं प्लांट और एनिमल में। ओके, और इनमें एम्फिड और 5 ओइसोफिजियल ग्लैंड होगा। इसमें एम्फिड तो होगा, उसमें 3 ओइसोफिजियल ग्लैंड था, इसमें 5 से अधिक ओइसोफिजियल ग्लैंड हो सकता है, लेकिन यहाँ फास्मिड एब्सेंट है। ओके, आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एम्फिड, 3 ओइसोफिजियल ग्लैंड और फास्मिड प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे एम्फिड प्रेजेंट है, 5 ओइसोफिजियल ग्लैंड प्रेजेंट है, फास्मिड एब्सेंट है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, रेप्टिलिया का, इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस, इसको राउंड वार्म बोलते हैं, और एंसाइलोस्टोमा इसको हुक वार्म बोलते हैं। यही आपको पढ़ना है, पहले देखिए आपको एस्कैरिस पढ़ना था, ठीक है, अब आपको एंसाइलोस्टोमा पढ़ना है। इसके बाद वाउचेरिया, इसको फाइलेरिया वार्म कहते हैं, जिसको फाइलेरिया होता है हाथी पाँव बोलते हैं या फील पाँव बोलते हैं ना, जिसका पैर में पैर मोटा मोटा आप लोग देखते हैं, पैर मोटा मोटा हो जाता है, वो वाउचेरिया के कारण होता है, फाइलेरिया उसको बोलते हैं। लिम्फ, जो इनका लिम्फ ग्लैंड होता है, लिम्फ नोड होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाने से वो मोटा मोटा हो जाता है। देखिए लोवा है, लोवा लोवा इसको आई वार्म बोलते हैं, और इंटोरोवियस, इंटोरोवियस को पिन वार्म भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है देखिए, एस्कैरिस, एंसाइलोस्टोमा जिसको हुक वार्म बोलते हैं, वाउचेरिया जिसको फाइलेरिया वार्म बोलते हैं, लोवा इसको आई वार्म बोलते हैं, इंटरोवियस इसको पिन वार्म भी बोलते जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल इनोप्लिया का। इनोप्लिया का 2 एग्जाम्पल है, ट्राइक्यूरिस और ट्राइकीनेला। जो ट्राइक्यूरिस है उसको विप वार्म करते हैं, और ट्राइकीनेला को ट्राइकीनिया वार्म। क्या बोलते हैं, ट्राइकीनिया वार्म। देखिए जो लोवा लोवा आई वार्म है, ये कंजक्टिविटा जो वाइट वाला होता नहीं कंजक्टिविटा, उसको इन्फेक्शन काज करता है, और एंट्रोवियस को पिन वार्म बोलते हैं, पिन वार्म या सिट वार्म। एंसाइलोस्टोमा हुक वार्म। एंसाइलोस्टोमा को आपको पढ़ना है, हम सभी को मिलके एंसाइलोस्टोमा पढ़ना है। तो बच्चों हमने ये आपको क्लासिफिकेशन इसका बता दिया और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एंसाइलोस्टोमा पढ़ाएंगे। और हाँ, जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो स्टार्टिंग से वीडियो कवर करिए, स्टार्टिंग से देखते देखते आएंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी टाइम है, अभी अगर मान लीजिए आपको, आप स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं, 2x कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, बढ़ा के देखिए। वैसे मैं फास्ट बोलती हूँ, 1.5x ही सही रहेगा, 2x नहीं सही रहेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, रोज़ वीडियो आपको जाती है। इस टाइम आपका, आप जानते हैं 5th सेमेस्टर की 2 क्लास अपलोड हो रही है। क्यों, क्योंकि आपका 2 पेपर है जूलॉजी का, ताकि जल्दी से ये कवर हो जाए। तो आप लोग अपने फ्रेंड को ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।